नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगला मुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का मेरा विषय बहुत ही अद्भुत होने वाला है, बहुत ही आश्चर्यजनक है। और ऐसा विषय आपने जल्दी नहीं सुना होगा यूट्यूब में। नया विषय है और बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए। अगले अपने 7 से 8 मिनट के वीडियो में मैं जो कुछ भी आपको बोलने वाला हूं, ये चीज चाहे महिलाएं हों और चाहे पुरुष हों, दोनों में बराबर लागू होती है। और इस एक गलती की वजह से आपको पूजा का बिल्कुल भी फल नहीं मिल पाता है। और कई बार ये देखा गया है कि पूजा का फल तो आपको मिला नहीं, उसके बाद आपके उल्टे दिन शुरू हो गए, आपकी जिंदगी नरक हो गई और बहुत से प्रॉब्लम्स आपको आने शुरू हो जाते हैं। देखिए, मुझे एक कमेंट आज आया था, मैं उस कमेंट के बारे में बता रहा हूं। उन्होंने बोला था कि मेरे सर में दर्द है, भारीपन है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने बिना किसी से पूछे मंत्र का जाप कर लिया था। तो मैंने उन्हें हालांकि हल बताया। यही चीज मैं आप सभी लोगों से कहना चाह रहा हूं कि कभी भी कुछ भी चीज अपने मन से नहीं करनी चाहिए। अजमाने के लिए ये बीज मंत्र तो कदापि नहीं होते हैं। आपको करना है, आप वैदिक मंत्र करिए, प्रार्थना करिए, चालीसा करिए, स्तुति करिए, किसी भी भगवान का गुणगान करिए। यही आपको मोक्ष दिलाने में सक्षम है, मोक्ष दिलाएंगे। यही आपकी जीवन की नैया पार लगाएंगे। और ये जो बैटरी एक बार आपकी चार्ज हो जाएगी, कभी खत्म नहीं होगी। तो ये जो आज का मेरा वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि आप में से बहुत से लोग साधना पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन करने के बाद एक बहुत बड़ी गलती आपसे होती है। उस गलती की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती है। और वो गलती क्या है? वो गलती है किसी भी अदर पर्सन के साथ संसर्ग करना, यानी सहवास करना, यानी फिजिकल इंटीमेट होना। एक बात आप जान लीजिए, चाहे आप महिला हैं चाहे आप पुरुष हैं, जैसे जैसे आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं और काफी समय से आप पूजा साधना करते आ रहे हैं, तो एक बात आप मान के चलिए कि 90% लोगों से आप डिफरेंट हैं, उनसे उच्च कोटि के हैं। क्यों? क्योंकि आपका ऑरा जो है वो ब्रॉड है, आपके अंदर एक दिव्य शक्ति है, इसीलिए आपने इस पथ को चुना। बहुत से ऐसे लोग होते हैं इस पथ को चुनते ही नहीं है, वो अपनी जिंदगी को जुए में, शराब में, स्त्रियों में ही डुबा लेते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो अगर आप इनमें से नहीं हैं, आप अच्छे मार्ग में हैं, तो यकीन मान के चलिए आप एक दिव्य पुरुष हैं, एक दिव्य महिला है, स्त्री है। इसके बाद अगर आप किसी भी कारणवश से, चाहे आप भूले भटके किसी भी तरीके से आप बहकावे में किसी के आ जाते हैं या कुछ करके आप संसर्ग कर लेते हैं, तो आपका जितना भी किया कराया होता है वो सब बर्बाद हो जाता है। अब क्यों बर्बाद होता है, इसको इस तरीके से समझिए। आपने हर बार मंत्र पढ़ा, हर बार आपका ऑरा ब्रॉड हुआ, मंत्र के जो कंपन था, जो ध्वनि थी, उस मंत्र के अंदर जो देवता थे उनका आशीर्वाद आपको मिला और आपका शरीर से जितनी भी निगेटिव एनर्जी है वो सब हट गई। लेकिन एक कहावत है कि जब कोई खुद ही अपना पैर कुल्हाड़ी पे मार दे तो उसके लिए क्या किया जाए। तो उसी तरीके से जब आपका ऑरा स्ट्रांग है, सब कुछ है, और आप किसी पराई औरत के साथ या फिर पराए मर्द के साथ ऐसा करते हैं, तो इसमें आपको प्रभु नहीं रोकते हैं। क्योंकि जीवन रूपी गाड़ी की जो स्टीयरिंग है, मृत्यु और जीवन की, वो प्रभु के हाथों में है, लेकिन एक्सीलेटर, ब्रेक पेडल, मैंने पहले ही बताया था आपको, आपके हाथों में है। तो अगर अपनी गाड़ी को आप खुद इस रास्ते पर लेके जाते हैं, तो जिसके साथ भी आप इंटीमेट हो रहे हैं, अदर देन आपका पार्टनर, यहां पर मैं बाबू सोना वाली बातें नहीं कह रहा हूं या प्रेमी प्रेमिका की बातें नहीं कह रहा हूं, मैं यहां पर बात कर रहा हूं अदर देन आपकी स्त्री, यानी आपकी वाइफ, अदर देन आपके पति, तब आपको निश्चित ही इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये बात शास्त्रों में भी लिखी गई है, आप गूगल कर सकते हैं, आप यूट्यूब देख सकते हैं। इवन इसके बारे में एक भैरवी चक्र है, भैरवी साधना जो होती है, भैरवी साधना में जिसमें शिव और शक्ति का मिलन होता है, उस साधना में भी
ये बात बिल्कुल लिखी गई है। जब भी आप अपने हस्बैंड के साथ या अपने होने वाले संगनी के साथ में ये कर्म करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि उस समय में आपकी एनर्जी दोनों एक दूसरे के पूरक होती है। वो चीज बनाई गई है उस हिसाब से। आप पूरे मिलकर एक सृष्टि को चलाते हैं, एक समाज को चलाते हैं, एक घर को, परिवार को आप संभालते हैं, तो आपकी और उनकी एनर्जी सेम होती है। और एनर्जी का बहुत बड़ा खेल है। बुरी एनर्जी ही ब्लैक मैजिक का काम करती है, अच्छी एनर्जी ही उस ब्लैक मैजिक से आपको बचाती है। तो एनर्जी बहुत बड़ी चीज है। गलत एनर्जी अगर आपके हाथ में लग गई तो आप उसका दुरुपयोग कर सकते हो, और अच्छी एनर्जी लग गई तो उसका सदुपयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से जब भी आप अपने कर्मों को जो आपने गेन किया है 10 साल में, 5 साल में, जैसे ही आपने संसर्ग किया, जो पुरुष का सीमेन होता है, जो शुक्राणु होता है, उसके अंदर में मंगल देवता होते हैं। स्त्रियों में रज जो होता है उसके अंदर भी मंगल देवता होते हैं। तो हर स्त्री के अंदर भगवान नारायण विराजमान है और हर पुरुष के अंदर में शुक्र, मां लक्ष्मी विराजमान है। तो स्त्री और पुरुष का संबंध पति पत्नी का ही सही होता है। इसके अलावा में जब भी आप ये काम करते हैं तो आपके सारे अच्छे कर्म जो होते हैं वो मिट जाते हैं। आप अपनी अच्छी एनर्जी को सामने वाले निगेटिव एनर्जी के पास दे देते हैं। वो निगेटिव एनर्जी आपके सारी एनर्जी को सोख लेती है और अपनी निगेटिव एनर्जी आपके ऊपर दे देती है। और जब वो निगेटिव एनर्जी आपके ऊपर पड़ती है, उसी दिन से आपके बर्बादी के दिन स्टार्ट हो जाते हैं। ये बात आप जान लीजिए। और एक बात सुनिएगा, खास करके जिनकी भी कुंडली में सूर्य स्ट्रांग है, जिनकी कुंडली राशि की बात कर रहा हूं, यहां पर चंद्र राशि की बात कर रहा हूं, जिसकी भी राशि मेष राशि है, वृश्चिक राशि है, जिनकी राशि धनु है, जिनकी राशि कर्क है, जिनकी राशि सिंह है, या लग्न जिनका सिंह है, मेष लग्न है, ऐसे लोगों के कुंडली में हमेशा सूर्य स्ट्रांग होता है। और सूर्य आत्म सम्मान का कारक है, सूर्य आपकी आत्मा है। जैसे ही आप किसी के साथ संसर्ग करते हैं, आपका आत्मविश्वास चला जाता है, आपका सूर्य कमजोर हो जाता है। उसके बाद से सूर्य जैसे ही कम होगा, आपके बुरे दिन स्टार्ट हो जाते हैं। कुंडली में 2 प्लैनेट ऐसे होते हैं जो पूरे ग्रहों को कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं। एक है देवगुरु बृहस्पति और दूसरे हैं भगवान नारायण, सूर्य भगवान, जो देवताओं के राजा हैं। तो इन दोनों ग्रहों का सही होना बहुत जरूरी है। अब भैरवी चक्र में, जिसमें हम भैरवी साधना के द्वारा पूरे जगत को अपना बनाते हैं, भैरवी चक्र साधना होती है। बहुत से लोग इसको गलत समझते हैं। भैरवी चक्र अनुष्ठान जो है केवल रास लीला और काम क्रीड़ा ही नहीं है। अगर सही तरीके से इस क्रिया को किया जाता है, भैरवी चक्र को किया जाता है, तो आपको सब कुछ मिल जाता है। भैरवी चक्र कुलाचार जो पद्धति है उसके अंतर्गत में आता है। तो इस साधना में कोई भी स्त्री पुरुष भाग ले सकता है, बशर्ते उसके पास एक पार्टनर हो। आप देखेंगे कि बहुत सी जगह में ऐसी जो मूर्तियां होती हैं, वहां पर भी आप देखते हैं कि देवताओं के ऐसे संसर्ग करते हुए चीजें दिखाई गई हैं। अजंता की जो एलोरा की गुफाएं हैं, उनमें भी ऐसा दृश्य दिखाया गया। तो इसका मतलब, दृश्य का मतलब ये नहीं है कि काम क्रीड़ा है। पुरुष का काम, सीमेन जो होता है, वीर होता है, उसका काम केवल बच्चे पैदा करना ही नहीं है। इस टॉपिक पे जल्दी कोई बात नहीं करता है, बात छेड़ता नहीं है, लेकिन ये टॉपिक बहुत डीप है, बहुत गुप्त है। लेकिन सच यही है कि इस एक गलती की वजह से आप अपने पूरे अच्छे कर्मों को दूसरे को दे देते हैं। और मैं तो कहता हूं कि जिस भी इंसान ने अगर 5 साल से साधना की है, और खास करके वो गुरु है, अगर कोई भी गुरु इस पूरे ब्रह्मांड में है, उसके पास सिद्धियां और शक्तियां हैं, और वो किसी भी औरत के साथ अगर संसर्ग कर ले, तो पूरी शक्ति, अपनी अच्छी शक्ति उस इंसान के अंदर में अपनी ट्रांसफर कर बैठेगा, और उसी दिन से वो कंगाल हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पिछले समय में ऋषि मुनि कहते थे कि मैं तुझे श्राप देता हूं, और उसके बाद वो श्राप के बाद उनकी पूरी सिद्धि चली जाती थी, क्योंकि वहां पर उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती थी। और ये भी वही सेम प्रोसेस है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना।
तो आप में से बहुत से लोग जो साधक हैं, भगत हैं, ओझा हैं, पंडित हैं, कुछ भी हैं, अगर आप भगवान की पूजा करते हैं, साधना करते हैं, तो ये काम कदापि मत करें। और अगर कर रहे हैं तो आप मान के चलिए आपके उल्टे दिन स्टार्ट होंगे। फिर आप किसी को भी दोष मत देना, और उसके बाद ये चीजें सही नहीं होती हैं, याद रखिएगा। इनको सही होने में बहुत समय लग जाता है। और आप इस कलयुग में हैं, आपकी जीवन ज्यादा से ज्यादा 100 से 110 वर्ष का ही होगा। आप पिछले जमाने के तरीके से ऐसे नहीं है कि आप 8,000 10,000 साल जी पाए और आप कई सारी साधना कर ले फिर से अर्जित कर ले। सो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो ये काम मत करें। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और मैं अपने इष्ट श्री हरि नारायण विष्णु से यही कामना करता हूं कि आप सभी लोगों की मनोकामना पूरी हो और आप सभी लोग जो चाहते हैं वो आपको मिले। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।